देखिए, इस चैनल पे मेरी जितनी भी ऑडियंस जुड़ी हुई है, लगभग 80-90% वो लीवर से संबंधित ही जुड़ी हुई है, ये मैंने देखा है। तो आम पब्लिक के लिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि वो लोग रिपोर्ट्स कराते हैं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर उनको डर लगता है, क्योंकि लोग उनको उल्टा-सीधा बता देते हैं कि गाँव में झोला छाप के पास गए, उसने उनको उल्टा-सीधा बता दिया। कहीं पे पता लगता है कि भई लीवर का साइज़ लिखा हुआ है डॉक्टर साहब ने 14 सेंटीमीटर है, और गाँव के डॉक्टर ने बता दिया भई 14 सेंटीमीटर की आपको जो है पथरी है। क्योंकि उनको केवल एक जो है डिजिट दिखी लिखी हुई, तो उनको ये पता है कि भई अगर वो डिजिट लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, वो पथरी का ही होता है। तो इन सारी चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, आसानी से समझने के लिए जितनी भी टर्म्स होती हैं, खास करके लीवर वाले जो सेक्शन आता है ऊपर अल्ट्रासाउंड में, क्या-क्या टर्म वहाँ पे लिखी होती हैं और उसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लीवर के लिए लिखा होता है हिपेटोमेगाली। हिपेटोमेगाली का सिंपल सा मतलब है कि भाई आपका जो लीवर का साइज है, जितना नॉर्मल साइज होना चाहिए वो बढ़ चुका है। अब हिपेटोमेगाली में भी कई बार लिखा होता है कि भाई माइल्ड हिपेटोमेगाली, सीवियर हिपेटोमेगाली। तो इसमें हमें क्या चीज देखनी है कि हमें लीवर का साइज देखना है कि उन्होंने साइज उसमें लिखा है या फिर नहीं लिखा है। अब जो लीवर का साइज है अल्ट्रासाउंड में दो तरीके से लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड वाले अलग अलग तरीके से। जैसे कि किसी का लीवर का साइज, सबसे पहले तो आप ये जाने कि नॉर्मल कितना होता है। अगर वहां पे 140 mm लिखा हुआ है या 150 mm लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि भाई लीवर का जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर है। mm में लिखा हुआ है या cm में, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है या मिलीमीटर में लिखा हुआ है, आपको ये चीज देखनी है। तो अगर आपका लीवर का साइज 14.5 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई आपका जो लीवर है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन अडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों में एज के हिसाब से जो है अलग अलग लिखा होता है। तो बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका 16 लिखा हुआ है कि 160 mm का है, कुछ पेशेंट 170 mm का है। तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि उनका लीवर का जो साइज है वो बढ़ चुका है। हमारा जो लीवर का साइज था वो 140 mm का होना चाहिए, लेकिन वो अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो अभी 150 mm का हो चुका है। सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखी होती है हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। तो ये टर्म है कि इसका मतलब है हिपेटोस्प्लीनोमेगाली का, कि आपका जो लीवर है वो भी बढ़ा हुआ है, साथ में जो स्प्लीन है वो भी बढ़ा हुआ है। स्प्लीन जिसको तिल्ली बोलते हैं, ये उसको डिनोट करता है कि भाई आपकी जो स्प्लीन है वो बढ़ गई है, लीवर के साथ साथ दोनों चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है। इसी में एक टर्म आती है जो कि बहुत कॉमन है आज के समय में, फैटी लीवर। और फैटी लीवर का मतलब है सिंपल भाषा में कि आपके लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट आ गई है। जो लीवर है, सभी का जो लीवर है वो फैट रहती है उस पे, बट आपके लीवर के ऊपर या किसी के भी लीवर के ऊपर 5-10% फैट जब आती है, उसको फैटी लीवर ग्रेड 1 बोल देते हैं। पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं करता है, परहेज नहीं करता है, इलाज नहीं करता है, तो धीरे धीरे करके उसकी जो फैटी लीवर ग्रेड 1 थी वो ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम चलता रहा तो ग्रेड 3 में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 तरह का फैटी लीवर होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अब ग्रेड 2 तक तो इजीली रिवर्सिबल हो जाता है कि पेशेंट अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले, खाना पीना मेंटेन कर ले। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो सिंपल भाषा में फैटी लीवर वही है कि आपके लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट आ गई है। कोई ऐसी लंबी चौड़ी भयंकर कहानी नहीं है कि आपकी वजन बढ़ा है, वेट बढ़ा है, उसकी वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। आपने कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाई है, आपने बहुत ज्यादा तला भुना चटपटा खा लिया है, उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। आपने कुछ तेल वाला ज्यादा खा लिया है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक देखिए, एक नई टर्म आती है एसाइटिस, बहुत पेशेंट के लिखा आता है, खास करके जिनका पेट सूजा रहता है, जिसमें पानी भर चुका है, उसको कंडीशन को एसाइटिस बोलते हैं। खास करके जब किडनी डिजीज या फिर लीवर डिजीज होती है, उसमें ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट के पेट के अंदर पानी आ चुका है। उसी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया हुआ है कि भाई ये माइल्ड है या सीवियर है, ठीक है। तो एसाइटिस का सिंपल सा मतलब है कि पेट में पानी इकट्ठा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। एक टर्म आती है लिखी हुई कैलकुलाई। कैलकुलाई का सिंपल मतलब है कि पथरी हो रही है। अब पथरी अगर आपकी गोल ब्लैडर वाली लाइन में लिखी आई है, तो इसका मतलब है कि आपके पित्ताशय में पथरी है। गोल ब्लैडर में लिखा है ना कि इतनी कैलकुलाई है, 5 mm है या मल्टीपल है, कैलकुलाई लिखा है, तो उसका मतलब है कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर पथरियां बन रही हैं या पथरी हैं। अगर वो किडनी वाले रीजन में लिखा है, किडनी में आप देखें नीचे सेक्शन होता है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, वहां पे अगर कैलकुलाई लिखी है, तो उसका मतलब है कि भाई आपको किडनी में पथरी है, गुर्दे में पथरी है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में पथरी का भी कैलकुलाई के रूप में लिखा होता है। एक टर्म आती है आजकल देखने को मिल रही है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्लगेज या फिर स्लज बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई अभी गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी है अभी बनी नहीं है, वहां पे अभी थिक पानी इकट्ठा है, मतलब कि गाढ़ा पानी वहां पे इकट्ठा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो वहां पे एक ऐसा मटेरियल आ चुका है जिससे आने वाले समय में पथरी बन सकती है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब बात आती है ट्रीटमेंट किसके, तो वही जो स्लज है, अगर वो अभी ज्यादा हार्ड नहीं हुआ है तो वो निकल जाता है, ट्रीटमेंट इसका हो जाता है, तो वो जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है।
जो स्टोन है उसका ऐसा कोई मेरी नज़रों में तो खैर पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर पेशेंट को 10 mm या 15 mm की पथरी है तो उसका कोई उपचार नहीं है, आप जाके उसमें सर्जरी कराइए। यहाँ पे गॉल ब्लैडर वाले की बात हो रही है जो पित्ताशय में पथरी हो जाती है। कई बार जो गॉल ब्लैडर में स्लज बना हुआ है उसकी वजह से भी पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सीवियर वाला पेन उसको एब्डोमेन में होता है, जैसे लगता है कि पथरी का ही दर्द है। ठीक है, एक टर्म आती है फाइब्रोसिस की, ये भी आपको लीवर वाली लाइन में लिखा नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि भाई आपको किसी अच्छे टॉप गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि आपका लीवर अब ऐसी स्टेट में जा रहा है जहाँ पे आपको पूरा इसका ध्यान रखना है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि आपका जो लीवर है वो हार्ड हो चुका है, उस पर स्कार्स बने हुए हैं। तो ऐसे अगर फाइब्रोसिस लिखा आता है तो उन्हीं अल्ट्रासाउंड के नीचे लिखा आता है कि एडवाइस फॉर फाइब्रोस्कैन टेस्ट। तो ऐसे व्यक्तियों में जाके फाइब्रोस्कैन टेस्ट कराया जाता है जिसमें उसकी अलग रेंज आती है। अब आती है भाई कोलेंजाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर कोलिसिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये सारी जितनी भी टर्म है, या कोलिलिथियासिस की प्रॉब्लम है। सपोज करो आपके गोल ब्लैडर वाली लाइन में कैलकुलाई नहीं लिखा, उन्होंने कोलिलिथियासिस लिख दिया, तो इसका मतलब भी ये है कि आपके जो गोल ब्लैडर में है वो पथरी बनी हुई है। कोलिसिस्टाइटिस लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि भाई गोल ब्लैडर पे सूजन आ रही है, जो पित्ताशय है उस पर सूजन आई हुई है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपको पेन रह सकता है। तो मेरा मानना यह है कि लगभग 70-80% जितनी भी टर्म्स अल्ट्रासाउंड में शो होती हैं वो मैंने आपको बता दी है, और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताया। अगर कोई टर्म रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, कोई समस्या नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और लीवर से जुड़े हुए जितने भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, कोई भी समस्या है तो आप जाके देख सकते हैं। लीवर से जुड़े हुए ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि पेड है, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। आज का वीडियो में ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए जिससे सभी आम पब्लिक को सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, क्योंकि इंटरनेट पे आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। थैंक यू सो मच।